रज़िया, अपने पिता की लाडली रज़िया। कभी कभी तो पिता उसे रज़िया सुल्तान कहकर पुकारते थे। घर में हरदम उछलने कूदने वाली, धमा चौकड़ी मचाने वाली रज़िया की जिंदगी उस वक्त बदल गई जब सिर्फ 14 साल की उम्र में उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। रज़िया ने अपनी जिंदगी को लेकर जितने भी सपने देखे थे वो बालू की भीत की तरह भर भरा कर ढह गए। कच्ची उम्र में शादी होने के कारण उसे कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ी। भारतीय समाज में रज़िया अकेली नहीं है जिसकी शादी खेलने कूदने की उम्र में हो जाती है। आपको बता दें कि साल 2021 में 1,34,64,450 लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले हुई, जबकि 14,54,894 लड़कों की शादी 21 साल की उम्र से पहले हुई है। इस सामाजिक बुराई को खत्म करने का बीड़ा आवाज़े ख़वातीन ने उठाया है। अपने इसी मकसद को लेकर आवाज़े ख़वातीन की टीम दिल्ली के चावड़ी बाजार लंबी गली में स्थित राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक स्कूल पहुंची। स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन कर वहां की छात्राओं को बाल विवाह के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लेखक और सिविल सेवा प्रशिक्षक राकेश कुमार झा के अलावा वकील रुखसार मेमन, जीजीएस की पूर्व प्रधानाध्यापिका मकिया कमाल, आवाज़े ख़वातीन की निदेशक रत्ना शुक्ला आनंद और हौसकाजी थाना के एडिशनल एसएचओ मुकेश कुमार भी मौजूद थे। जागरूकता कार्यक्रम में मौजूद स्कूली छात्राओं को संबोधित करते हुए आवाज़े ख़वातीन की निदेशक रत्ना शुक्ला आनंद ने छात्राओं से कहा कि पहले पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो लें, उसके बाद शादी के बारे में सोचें। उन्होंने कहा कि बाल विवाह से लड़की और लड़का दोनों का जीवन खराब हो जाता है। अपने माँ बाप को समझाएं कि बाल विवाह के माध्यम से अपनी बच्ची की जिंदगी खराब ना करें। अभी भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहां पर ये माना जाता है कि लड़कियां यदि प्यूबर्टी उनकी हिट हो जाती है, यानी कि जैसे ही उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है तो वो उनको विवाह योग्य मान लिया जाता है। लेकिन ये बात किसी भी बच्ची के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेखक और सिविल सेवा प्रशिक्षक राकेश कुमार झा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि संविधान ने लड़कियों को कितने अधिकार दिए हैं। राकेश झा ने लड़कियों को सिविल सेवा में आने और देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। मेरा यही कहना है कि देखो, आप अच्छी किताबें पढ़ो, अपने राइट्स के बारे में जानो, कहीं जरूरत पड़ता है तो आपके पास पूरी टीम है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, एजुकेशनिस्ट हो, लॉयर हो, सोशल वर्कर हो, तमाम चीज़ें हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो यदि आपके घर के अंदर तालीम में दिक्कत आती है उसको आप अवॉइड करो और आप अपने सपने को साकार करो। कार्यक्रम में मौजूद दिल्ली और मुंबई उच्च न्यायालय की वकील रुखसार मेमन ने छात्राओं के साथ इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया। उन्होंने छात्राओं से सवाल जवाब किए। रुखसार ने छात्राओं को बताया कि बाल विवाह का विरोध कीजिए। उन्होंने कहा कि लड़कियां जब तक अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाएं, तब तक उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। रुखसार मेमन ने सभी बच्चियों को बाल विवाह के कानूनी पहलू की जानकारी भी दी। हम औरतें आज की उम्मीद, कल की रोशनी हैं। हम घर को और देश को रोशन करते हैं, तो हमें वॉइस ऑफ वुमेन बनना चाहिए। इस कार्यक्रम में जीजीएस की पूर्व प्रधानाध्यापिका मकिया कमाल भी मौजूद थीं। उन्होंने छात्राओं को बाल विवाह के नुकसान और शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने भी छात्राओं को शादी से पहले अपना करियर बनाने की नसीहत दी। आप सभी अभी अपनी सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचिए। अगर आपके बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कुछ मजबूरी के वजह से अपने बच्चों की शादी कर देते हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि आप उनको समझाइए कि हमको अभी पढ़ना है, कुछ बनना है, कुछ अपनी कौम के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और अपने लिए कुछ न कुछ करके दिखाना है। अभी हमारी शादी की उम्र नहीं है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हौसकाजी थाना के एडिशनल एसएचओ मुकेश कुमार ने छात्राओं को बताया कि अपने खिलाफ होने वाले जुर्म का
विरोध कीजिए। उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है, इसे खत्म करना है। उन्होंने कहा कि अगर पड़ोस में भी कहीं पर बाल विवाह हो तो इसकी जानकारी पुलिस को दीजिए, पुलिस आपकी मदद करेगी। कभी भी किसी भी समय जब आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित होने जा रही हो, बाल विवाह से संबंधित, कुप्रथा से संबंधित, आप सीधा थाने आए, अपनी समस्या बताएं, उसको हम सुनेंगे और उसका निवारण करेंगे। मौके पर मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद नफीस ने बेटियों की शिक्षा पर जोर दिया। बाल विवाह पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इससे लड़कियों को काफ़ी नुकसान होता है, इसलिए लड़कियों की शादी सही उम्र में होनी चाहिए। हम आपको बता दें कि मोहम्मद नफीस की एक ही बेटी है जिसे उन्होंने पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया है। कम उम्र में आप लोगों की शादी नहीं हुए, आपको ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए। आप पढ़ेंगी तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगी और एक घर के अंदर एक मुस्तकबिल आपका बनेगा और समाज के अंदर आप जो चलेंगी तो एक नाम होगा आपके माँ बाप का। कार्यक्रम के बाद स्कूल की शिक्षिकाओं ने कहा कि इस तरह के आयोजनों का योगदान एक ऐसे समाज के निर्माण में होता है जहां हर लड़की अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो और अपनी किस्मत खुद बनाने के लिए सशक्त हो सके। स्कूल की शिक्षिकाओं ने उम्मीद जताई कि इस कार्यक्रम से स्कूल की छात्राओं के जीवन पर सकारात्मक असर होगा।